अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, अपना वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज जो है 22 जुलाई 2022 है। आज एक बड़ा मार्का होने जा रहा है और दोपहर में उसका फैसला हो जाएगा। वजीर आला पंजाब कौन होगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। अब बात यह है कि इस वक्त पीटीआई और पीएमएलएन-क्यू के पास नंबर गेम पूरे हैं। 186 होने चाहिए जबकि पीटीआई के पास 186 नंबर्स हैं। मुस्लिम लीग नून है, उनके पास 177 नंबर्स हैं, तो वो एक 186 का इनसा अबूर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके लिए उन्होंने वही हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करने की कोशिश की। उसके लिए जरदारी साहब को पंजाब आना पड़ा और वो अभी तक मिन्नत तल्ले कर रहे हैं। चौधरी शुजात के पास गए। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चौधरी शुजात के घर में वो पाए जाएंगे और वो जो है इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चौधरी साहब, हम आपका सब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, आप जो है बस हमारे हक में वोट डाल दें, आप हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन चौधरी बरादरान ने भी साफ साफ कह दिया कि भाईजान अल्लाह हाफिज़। क्यों चौधरी बरादरान ने इस तरह कहा, इसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। जरदारी साहब को मुंह की खानी पड़ी। वो दूसरी दफ़ा उनके दर पे गए, दूसरी दफ़ा भी उनको जो है मुंह की खानी पड़ी और वो उनको कुछ हासिल नहीं हो सका। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि वजीर आला की कुर्सी पे परवेज़ इलाही का कभी इम्कान है कि वो वजीर आला पंजाब बन जाएंगे दोपहर तक, आज दोपहर तक। राना सनाउल्लाह जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 5 नहीं 50 ऐसी सीट्स हैं जो वो गिरा सकते हैं और वो चौधरी परवेज़ इलाही को वजीर आला पंजाब बनने में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो नाजरीन, ये मुझे लग रहा है कि माइंड गेम है, माइंड गेम की सियासत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना मुंह की फायरिंग, तो मुंह की फायरिंग चल रही है लेकिन अमली जामा कुछ भी नहीं है। पीटीआई इस बार जो है पंजाब से जीत जाएगी। ज़मीनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। कैसी पीएमएलएन को रुसवाई हुई है, क्यों रुसवाई हुई है, क्यों चौधरी बरादरान ने मना कर दिया, उन सब के पीछे क्या हकायक हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो हकायक ये है कि आवाम ने अब इनको जो है ना घसीटना शुरू कर दिया है। आवाम में शऊर बेदार हो गया है। आवाम को अकल आ गई है कि ये वही लोग हैं जो के लोटाक्रेसी पे यकीन रखते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग पे यकीन रखते हैं और इनका काम है सिर्फ मुल्क का दिवालिया निकालना। नाजरीन, आज जो है डॉलर जो है 230 से भी ऊपर तजावुज कर गया है। महंगाई का तूफान आवाम के ऊपर गिर रहा है डे बाय डे। आवाम बुखलाहट का शिकार हो गई, आवाम परेशान हो गई है, आवाम और इतनी बुरी हालत हो गई है कि आवाम जो है ना अब इनको कहीं का नहीं छोड़ रही है। इसलिए चौधरी बरादरान ने भी वक्त की नज़ाकत को बेहतर समझते हुए पीटीआई का सपोर्ट देने का ऐलान किया है और जो है इनको ज़मीनी इंतखाबात में जो रुसवाई हुई उसकी मेन वजह महंगाई है। इमरान खान का बयानिया जो है पंजाब की सियासत बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की सियासत में बुरी तरीके से हावी हुआ है। और वो हावी क्यों हुआ है? क्योंकि इमरान खान साहब एक दियानतदार इंसान है और उन्होंने मुल्क की खातिर बहुत कुछ किया है। और आप मुझे नाज़रीन खुद बताएं कि अगर मैं जरदारी का नाम लूं, अगर मैं नवाज शरीफ का नाम लूं और अगर मैं इमरान खान का नाम लूं तो इनमें से कौन बेहतर है? दिल पे हाथ रख के आप खुद फैसला करें कि इनमें से कौन बेहतर है। आप भी यही कहेंगे कि जरदारी भी इस मुल्क को खोखला कर चुका है, नवाज शरीफ भी इस मुल्क को खोखला कर चुका है। आखिरी चांस हमारे पास इमरान खान है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है और जरदारी साहब को इस फैसले की वजह से जो है पंजाब आना पड़ा है। वो फैसला क्या किया है? वो फैसला ये किया है कि अगर उनका बेटा हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन जाता है किसी ना किसी तरीके से, तो फिर जो है ये नेशनल असेंबली कायम रहेगी, असेंबलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। लेकिन उन्होंने जरदारी साहब को साफ साफ कह दिया है कि अगर ये हमजा शहबाज जो है वो नाकाम हो जाते हैं और परवेज़ इलाही जो है वजीर आला हो जाते हैं, जो कि कभी चांसेस है कि आज आप देख लीजिएगा दोपहर में फैसला आ जाएगा और नए वजीर आला परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे।
तो बात यह है कि अब जो है शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कह दिया है कि भाई मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा अगर मेरा बेटा वजीर आला की कुर्सी से हटा, और वो हटेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन जरदारी साहब इस चीज़ से बड़े खौफजदा हैं और वो पंजाब में आ गए। लेकिन वो पंजाब क्यों आए? वो पंजाब की सियासत बचाने नहीं आए, वो अपनी सिंध की सियासत बचाने आए। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्तों में बल्दियात सिंध में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें भी पीटीआई का पलड़ा बहुत भारी है, तो उनको डर है कि कहीं वो सिंध से भी ना हाथ धो जाए, तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आए। नाजरीन, माहिरीन ये कहते हैं कि इस वक्त जो है जरदारी जो है बहुत बड़े गेमर हैं। वो कैसे? उन्होंने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि दो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक मौलाना साहब के साथ भी हाथ किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले ये बताते चलूं कि जरदारी ने नून लीग के साथ जो हाथ किया उसकी तफसीलात मैं आपको देता चलूं। अब आप खुद बताएं कि अभी सबसे ज्यादा गंदा कौन हो रहा है? मैं बताता हूं, शहबाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा गंदे हो रहे हैं। वो क्यों गंदे हो रहे हैं? क्यों? जरदारी क्यों नहीं गंदा हो रहा? क्यों? क्योंकि जरदारी ने ये पॉलिसी के लिए कि वजीर आला आपका, सारी कैबिनेट में बंदे आपके, जलील भी आप, रुस्वा भी आप, आवाम किसको गालियां दे रही है? आज ये हालत है नाजरीन कि ये जो लोटे हैं जो बिके हैं 2-2 टके पे, 2-2 पैसे पे, उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया है। उनको गालियां पड़ रही है आवाम से। वो जुम्मे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे, वो घर पे पढ़ रहे चुपके, और आवाम बुरी तरीके से निकली हुई है उन लोटों के घर पे, बाहर एहतजाज कर रही है, इसलिए कि इन लोटों को निकलेगी तो इन लोटों की दुर्गत बनेगी। तो बात यह कि अब ये जो लोटे हैं ना, ये कहीं के नहीं रहे, ये वॉशरूम के भी नहीं रहे। अब नाजरीन, आज का फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा और आप देख लीजिएगा, अगर फैसला हमजा शहबाज के हक में आता है तो मुल्क में, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत इंतशार फैलने वाला है, बहुत एनार्की की कैफियत होगी, और जो हैंडलर्स हैं उनको इस चीज़ को देखना है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें बहुत अहम रोल है। नाज़रीन, मज़े की बात आपको बताते चलूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी फूट पड़ गई है। वो कैसे? कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो महंगाई हुई है और ज़मनी इलेक्शन में जो नाकामी का सामना हुआ है, उस पर अपने बड़े भाई से बड़ी डांट सुनी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं चाह ही नहीं रहा था कि अभी हुकूमत में आऊँ, लेकिन जरदारी तो चाह रहा था ना कि हुकूमत में आ जाओ, और जरदारी की चाहत पे आप कितने जलील हुए। शहबाज शरीफ साहब, अभी तक आप जलील हो रहे हो। तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत बुरी तरीके से जलील हो रही है, जलील और रुस्वा हो रही है। तो अब जो है मरियम नवाज भी यही कह रही है कि क्या मैं अकेले ही ज़मनी इंतखाबात में हारने के बाद वो यही शिकवे कर रही है, क्या मेरा ही काम था कि मैं ही सिर्फ जो है इलेक्शन मुहिम चलाऊं, मुहिम का हिस्सा बनूं, किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने उंगली किस पे उठाई? शहबाज शरीफ पे उठाई, हमजा शहबाज पे उठाई। तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नून और शीन अलग अलग हो गया है, और इसका एतराफ़ शेख रशीद साहब बहुत पहले से करते आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ये भी कहते आ रहे हैं कि जरदारी ने जो है नून लीग के साथ हाथ कर दिया, और इसकी एग्जाम्पल अभी करंट सिचुएशन है मुल्क की, बल्कि मुल्क की नहीं, मुस्लिम लीग नून की। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन क्या बचे हुए और नून लीग का फ्यूचर क्या है। अगर हमजा शहबाज की कुर्सी चली जाती है, वजीर आला की कुर्सी चली जाती है, तो फिर नून लीग का फ्यूचर क्या है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि नून लीग का फ्यूचर बिल्कुल बस्ट होता जा रहा है, और इसमें जो मेन मरकजी किरदार है वो जरदारी साहब का है। आप सब भी इस बात को एडमिट करेंगे। तो बात यह है कि अब नून लीग का इख्तिताम होने वाला है, और पंजाब जो उनका होम ग्राउंड था उसमें भी वो जलील और रुस्वा होने वाले हैं। आज भी आप देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो वजीर आला आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब बनने वाले हैं, और आप भी देखिएगा। अब बात यह है कि आगे का स्टेप क्या होगा, एक तहरीक इंसाफ इसके बाद क्या करेगी। वैसे तो अब्बा जी को चाहिए, अब्बा जी से मुराद शहबाज शरीफ को चाहिए कि जब बेटा उनका जो है वो कुर्सी से उतर जाए तो उनको असेंबलियाँ तहलील कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। असेंबलियाँ तहलील करनी चाहिए और फिर इलेक्शन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन कराओ, लेकिन बात अगर सीधी तरीके से हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। होना तो वही है जो होना है, इलेक्शन ही होने।
इस मसले का हल ही यही है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएं, जो कि होंगे नाज़रीन। और अगर इलेक्शन नहीं किए गए तो फिर मुल्क में इंतशार की कैफियत फैलेगी। महंगाई से आवाम वैसे ही परेशान है, आवाम को शऊर भी आ गया है। तो नाज़रीन अब फैसला आवाम ने तो दे दिया है। ज़मीनी इंतखाबात पंजाब के जो इलेक्शन हुए उसमें आवाम ने जो अपनी भड़ास थी वो निकाल ली है, तबीयत से निकाल ली है नाज़रीन। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बना दिया गया है। अब ये जो आफ्ताब सुल्तान है ये है कौन, इनका बायोडाटा क्या है? इनका बायोडाटा ये नाज़रीन कि ये नवाज शरीफ साहब के एक तरीके से चहीते हैं और इनके पुराने केसेस हैं। ये खुद नैब जदगान है, इन पे नैब के केसेस हैं और ये जो है मतलब खुद ही नैब के चेयरमैन हो गए। मतलब नाज़रीन इसमें भी मैं नून लीग की डिटाई देखूंगा कि ये किस तरह अपने केसेस सॉल्व कराना चाहते हैं, किस तरह ये नैब पे कमांड हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो नाज़रीन मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तो नाज़रीन देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ऊंट किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।